हेलो एवरीवन एंड वेलकम। जिस मुंह का इस्तेमाल हम ऑलमोस्ट सोते समय छोड़कर हर वक्त करते हैं, खाने में, पीने में, बोलने में, उस मुंह के हाइजीन का ख्याल हम हार्डली कभी रखते हैं। कहने को तो हम ब्रश करते हैं, रोज करते हैं, लेकिन वो भी हमारी एक हैबिट का हिस्सा है। हमें मुंह के हाइजीन का, अपने माउथ की ओरल हाइजीन का ख्याल हार्डली कभी आता है, ना तो हम इसके बारे में सोचते हैं। लेकिन बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है, और साथ में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर एली, जो कि एक डेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उनका भी ये कहना है कि अगर ओरल हाइजीन हमने ठीक से मेंटेन नहीं की और हमारा टूथ डिके हो गया, टूथ डैमेज हो गया, या फिर हमारी जो टूथ की जो प्रॉब्लम है लंबे समय तक रही, तो ये बॉडी में बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है, यहाँ तक कि आर्थराइटिक कंडीशन भी ये डेवलप करती है। लेकिन कभी हमने इस कोरिलेशन को समझा नहीं है। शायद इसीलिए हम अपने ओरल हाइजीन को तब तक ध्यान नहीं देते जब तक कि बहुत बड़ी समस्या ना हो गई हो। तो आखिर क्या चीजें हैं जो हमारे दांतों को स्वस्थ रखती हैं, और क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग के दांत जो होते हैं बुढ़ापे तक भी ना तो झड़ते हैं, ना तो उनमें कुछ खराबी आती है, वो वैसे ही रहते हैं मजबूत और वैसे ही चमकदार, जबकि कुछ लोगों के दांत बहुत जल्दी जल्दी खराब होते हैं। बचपन में कुछ बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं, या फिर एडल्ट हुड में बहुत सारे लोगों को दांतों की प्रॉब्लम आने लगती है। तो आखिर ऐसी कौन सी गलतियां वो करते हैं जिसका ख्याल हमें रखना चाहिए, अगर हमें वो समस्या अभी तक नहीं हुई है, और अगर हो भी गई है तो उसके बाद भी हमको कोशिश करनी चाहिए कि ये आगे ना बढ़े। तो हमारे मुंह में एक सबसे खास चीज होती है, मुंह का सलाइवा। सलाइवा वही चीज होती है जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं आपके मुंह में बनाती हैं, जिसके कारण आपका मुंह मॉइस्ट रहता है। वो दांतों को एक तरीके की कवरिंग, एक तरीके का प्रोटेक्शन देता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया को किल करने वाले जो मैक्रोफेजेस हैं, जो कि आपके ब्लड में होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, इस तरीके के इनसे जो लड़ने वाले, बैक्टीरिया से लड़ने वाली जो चीज़ें हैं वो भी होती हैं। यानी ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है आपके मुँह का। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें सलाइवा का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो भी एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मेडिकेशन वगैरह के कारण में सलाइवा का जो अमाउंट है, सलाइवा का जो सिक्रेशन है, वो नॉर्मल से कम होता है, जिसको ज़ीरोस्टोमिया बोलते हैं। इस कंडीशन में मुंह में एक ड्राइनेस रहती है। अगर सलाइवा कम होगा तो नेचुरली आपका जो माउथ की, जो टीथ की जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है, वो कम हो जाएगी। जो आपके बैक्टीरिया से लड़ने की जो क्षमता है, आपके मुंह में ही जो बहुत सारे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, वो नहीं होंगे, यानी कि वो आपकी बॉडी के अंदर पहुंच रहे हैं। और साथ में सलाइवा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जो आपके मुंह में हर किस्म के बैक्टीरिया हैं, जैसे कि हमारे पेट में अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, खराब बैक्टीरिया भी होते हैं, इसी तरीके से हमारे माउथ में भी अच्छे बैक्टीरिया, खराब बैक्टीरिया दोनों हैं। हमको अच्छे बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि वो हमारे लिए हेल्दी हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, और खराब बैक्टीरिया को हमको किल करना है। तो जो वो हेल्दी बैक्टीरिया हैं, वो हमारे इसी सलाइवा के जो प्रोटीन्स होते हैं उसके साथ मिलके हमारी जो टीथ है उसमें एक लेयर बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं बायोफिल्म, जो कि इस टीथ को प्रोटेक्ट करके रखता है और इसको डैमेज होने से बचाता है। जब भी हम बार बार कुछ खाते हैं, पीते हैं, तो टीथ के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो वो डैमेज नहीं होगा अगर ये लेयर मेंटेन रहेगी। अगर ये बायोफिल्म डिसरप्ट हो गई, या हमारे दांतों को डैमेज करने वाले जो बैक्टीरिया हैं उसकी ओवर ग्रोथ हो गई, तो हमारे दांतों में शुरू हो जाता है टाटर होना, आपकी कैविटीज होने लगती हैं, केरीज होने लगती हैं, दांतों में टूथ डिके होने लगता है, लोगों को रूट कैनाल करवाना पड़ता है, लोगों को फिलिंग करवानी पड़ती है, और ये समस्या बार 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 आती है। तो बायोफिल्म डैमेज किस चीज़ से होती है, अगर हम ये समझ जाएंगे तो ऐसा हम करना अवॉइड कर सकते हैं, और उससे होने वाले डैमेज को हम रोक सकते हैं। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि आपके माउथ की जो हाइजीन होती है, जो क्लेanलीनेस है आपके माउथ की, वो आपको मेंटेन करना है। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है, ये तो हम सबको पता है कि आपका माउथ क्लीन होना चाहिए। लेकिन क्लीन करने का जो सही तरीका है, या क्लीन किस तरीके से करना है, इसके बारे में हमको ठीक से या क्लैरिटी नहीं है, ठीक से हमको जानकारी नहीं है, और इस वजह से सब लोग ब्रश तो करते हैं, लेकिन उसके बाद भी दांतों की प्रॉब्लम को रोक नहीं पाते। अगर आपको लगता है आपके दांत टूट रहे हैं, आपके दांत कमज़ोर हो गए हैं, या आपके दांत में एक ट्रांसपेरेंसी सी आ रही है, एक वाइटनेस कम हो रही है, ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, या फिर डार्क कलर के हो रहे हैं, या फिर आपके दांतों में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है, या फिर एनेमल उसकी सेंसिटिव हो गई या ब्रेक हो गई है, जिसके कारण आप कोई चीज़ जल्दी से खा नहीं सकते हैं, गर्म ठंडा का आपको प्रॉब्लम हो रहा है, दांतों में डीमिनरलाइजेशन हो रहा है, यानी आपके दांतों के जो मिनरल्स हैं वो लीच कर रहा है, और इस मिनरल को बाहर निकालने के लिए जो वजह बनती है वो है एसिडिटी। एसिडिटी दो प्रकार की हो सकती है। एक तो वो जो आपके शरीर में एसिडिटी होती है, आप कुछ भी खाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आपको
एसिडिटी होने लगती है, हार्ट बर्न होता है, इसोफेजाइटिस होती है और एक गले तक या फिर कि छाती में जलन सी महसूस होती है। वो एसिडिटी जो कि एसिड रिफ्लक्स होता है, वो भी आपके जो माउथ है, उसमें एसिडिटी बढ़ा सकता है। और दूसरा अगर वो आपको नहीं भी महसूस हो रही है वो एसिडिटी, तब भी हमारा माउथ एसिडिक होता है जितनी बार हम खाना खाते हैं। जितनी बार हम खाना खाते हैं, हज़ारों लाखों जो बैक्टीरिया हैं वो अटैक करते हैं उस खाने को क्योंकि उनको भी वही खाना चाहिए। तो अच्छे बैक्टीरिया, खराब बैक्टीरिया सभी उस खाने पे निर्भर हैं। तो जो भी आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई ड्रिंक ले रहे हैं, वो सब चीज़ें जैसे ही आपके मुँह में जाती हैं, वो बैक्टीरिया उसको अटैक करते हैं, वो भी उसको खाते हैं और ये आपके मुँह में जो आपका एक एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है। अगर आपने इस एनवायरनमेंट को ऐसे ही छोड़ दिया, यानी खाने-पीने के बाद आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये एसिडिटी जो आपके माउथ में डेवलप हो रही है, ये आपके जो दाँत हैं, उसमें से मिनरल को बाहर खींचेगी और आपके दाँत कमज़ोर होते जाएँगे, ब्रिटल होते जाएँगे। तो पहला तो ये हो गया कि आपको एसिडिटी रोकना है। तो इस बात का ख़्याल रखें कि जब भी आप खाना अपना ख़त्म करते हैं, तो आप माउथ को क्लीन करें नॉर्मल जैसे पानी से आप कुल्ला करते हैं और उस तरीके से क्लीन करते हैं, वो तो एक तरीका है ही। पानी से क्लीन करने के बाद बहुत सारी नेचुरली ऐसी चीज़ें हैं जो पानी में डिज़ॉल्व नहीं होती क्योंकि खाने में तो हम कुछ भी खाते हैं, बहुत सारा ऐसा आइटम खाते हैं जो कि हमारे इधर-उधर छोटी-छोटी जो जगह है वहाँ पे जाके चिपक जाएगा जो कि पानी से नहीं निकल सकता। तो ऐसी चीज़ें कुछ चीज़ें डिज़ॉल्व होती हैं पानी में, कुछ चीज़ें डिज़ॉल्व होती हैं ऑयली जो भी ऑयल जो मीडियम होता है उसमें। तो ऑयल मीडियम के लिए या आप डायरेक्ट ऑयल का आप मुँह से कुल्ला कर सकते हैं। अगर आप हर खाने के बाद नहीं कर सकती हैं तो एटलीस्ट मॉर्निंग और रात में आपको 2 टाइम आप कुल्ला करें। तो जो चीज़ें पानी में डिज़ॉल्व नहीं हुई वो इसमें डिज़ॉल्व होंगी और ये आपके माउथ से पूरी तरीके से क्लीन कर देगा और साथ में एक माउथ को प्रोटेक्ट भी कर देगा और ऐसा लगेगा कि बहुत ही हाइजीनिक हो गया है आपका मुँह। इसी तरीके से ऑयल से क्लीन करने का काम आप खाने के बाद भी कर सकते हैं। खाने के बाद आप इमीडिएटली या तो आप थोड़ा-सा दूध लेकर आप कुल्ला जैसे कर सकते हैं। तो दूध में जो फैट्स होते हैं, वो भी यही काम करते हैं। जो भी आपका खाना इधर-उधर चिपका हुआ है, जो कि पानी से क्लीन नहीं हो पाया था, वो जो दूध में जो फैट है, उससे एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और उसके बाद आप उस मिल्क को या तो आप थूक सकते हैं या फिर आप उसको निगल भी सकते हैं। जब भी आप खाना खत्म करें, उसके बाद क्लीन करने के बाद आप या तो कोई फल का टुकड़ा जैसे कि आप पाइनएप्पल ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं या फिर गाजर, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी इस तरीके का कोई भी एक फल का छोटा-सा टुकड़ा लें और उसको अच्छे तरीके से चबा-चबा कर खाएँ। इसका रीज़न क्या है कि जो ऐसे फल होते हैं जिनमें एक नेचुरल स्वीटनिंग होती है और साथ में जो फाइब्रस होते हैं, जिसके अंदर फाइबर होते हैं, इन फलों में एक नेचुरल शुगर होती है जिसका नाम है ज़ाइलोटॉल। ये नेचुरल शुगर जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, जो हमारे दाँतों में बायोफ़िल्म बनाते हैं, उसका फूड है। तो जैसे ही आप उसको चबा-चबा के खाएँगे, पूरे माउथ में उसकी एक लेयर बन जाएगी। सारे बैक्टीरिया उसको खाएँगे, हमारे सलाइवा के प्रोटीन के साथ मिलकर ये अगेन हमारी बायोफ़िल्म को रिस्टोर कर देंगे, मेंटेन कर देंगे। अपने आप ही खाना खाने के बाद एक गुड़ का टुकड़ा चबाने के लिए कहा गया है या बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं। हालाँकि गुड़ में एक दूसरे किस्म का जो शक्कर होती है, सुक्रोज़ होता है, वो होता है। लेकिन शायद इसका भी पर्पज़ यही रहा होगा कि ये हमारे जो भी इधर-उधर के जो बैक्टीरिया हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, उनको एक एडिशनल फूड देने का काम करता है और साथ में आपका जो सलाइवेशन है, वो बढ़ा देता है। एक बहुत बड़ी गलती हम सब करते हैं, वो ये कि हम फ्रीक्वेंटली खाते हैं। जब हम बार-बार, बार-बार कोई चीज़ खाते हैं, तो नेचुरली हम अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख़्याल नहीं रख सकते और जितनी बार हम खाएँगे, उतनी बार हमारी माउथ की एसिडिटी बढ़ेगी और जितनी बार हम खाते हैं, उतनी बार हम अपने जो प्रोटेक्टिव लेयर है दाँतों की, उसको डैमेज करते हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और सिर्फ़ खाना ही नहीं, हर थोड़ी-थोड़ी देर में पानी पीना। जब थोड़ी-थोड़ी देर में पानी पीने को का मतलब है कि थोड़ी-थोड़ी देर में आप सिप कर के पानी पीते हैं। तो जब भी आप कोई बॉटल रखें बाजू में और आप कोई भी अपना काम कर रहे हैं, तो आपने हर 5 मिनट, 10 मिनट में अगर आप सिप करते हैं पानी को, तो जितनी बार आप सिप कर रहे हैं, उतनी बार आपकी सलाइवा और जो लेयर है, वो उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो पानी बार-बार पीना चाहिए, लेकिन इतना फ्रीक्वेंटली नहीं पीना चाहिए। जब भी आप पानी पिएँ, एक बार में उतना पानी पी लें, जितनी आपकी प्यास लगी हुई हो। और अभी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों में आती है वो है स्ट्रेस, लोगों को बहुत ज़्यादा आता है गुस्सा। गुस्सा भी अपने आप में एक एसिडिटी बढ़ाने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपको बार-बार गुस्सा करने की आदत है, बार-बार आपको चीखने-चिल्लाने की आदत है, अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ाने की आदत है, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी माउथ की एसिडिटी, आपकी बॉडी की एसिडिटी हमेशा बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और ये एसिडिटी आपके दाँतों में उसी तरीके का काम करेगी कि जैसे नॉर्मल कोई एसिड करता है और आपके दाँतों से वो मिनरल्स को लीच करने का काम करेगी। दाँतों के मिनरल्स अगर लॉस हो रहे हैं इसका मतलब कि आपका फूड भी सही तरीके का नहीं है। तो आप उस तरीके का खाना खाएँ जो कि आपको फुल न्यूट्रिशन दे,
वो जो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो। क्योंकि जब डाइजेशन अच्छा होगा तो पहला तो आपको एसिडिटी नहीं होगी, और दूसरा अगर डाइजेशन ठीक होगा तो जितने भी मिनरल्स हैं वो ठीक तरीके से एब्जॉर्ब होंगे, और यही मिनरल्स होते हैं जो कि ब्लड के थ्रू आपके दांतों को नरिश करते हैं। यही मिनरल्स हैं जो आपकी सलाइवा में जाते हैं और सलाइवा के थ्रू उन दांतों को नरिश करते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई है कि आपके दांतों से डीमिनरलाइजेशन हो गया है, तो जैसे ही आप अपना न्यूट्रिशन ठीक करेंगे और हाइजीन ठीक करेंगे तो दांतों में आसानी से रिकवरी हो सकती है बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के। आप खुद ही ये चीज़ कर सकते हैं। अगर दांतों में आपके गैप बन रहा है, या फिर ऐसा लगता है कि आपको बार-बार कहीं खाना फँसता है, या फिर बार-बार इन्फेक्शन होता है, तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि एलम जो होता है, फिटकरी जो होती है, एक पिंच ऑफ एलम जो होता है उसको आप पानी में डालें, आधा गिलास पानी में डालें, और उससे अपने माउथ को सुबह-सुबह आपको रिंस करना चाहिए। एलम एक तरीके का एस्ट्रिंजेंट का काम करता है, और ये एस्ट्रिंजेंट इतना अच्छा काम करता है कि आपके दांतों या मसूलों में जो गैप है उस गैप को ये बंद कर देगा, उसकी टाइटनिंग कर देगा, ताकि अंदर कोई इन्फेक्शन ना घुस पाए, ताकि आपके जो भी अंदर अलग-अलग जो गैप्स बन गए हैं, पाउचेज़ बन गए हैं, वो आसानी से क्लोज़ किए जा सकें। कोई भी ऐसा खाना जो बहुत ठंडा हो, बहुत गर्म हो, बहुत ज़्यादा खट्टा हो, बहुत ज़्यादा मीठा हो, अवॉइड करना चाहिए, और अगर आपने ऐसा लिया है तो उसके बाद अपने दांतों की एडिशनल केयर करना ना भूलें। अगर आपके दांत ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं, अगर ऑलरेडी आपके दांतों में कैविटीज़ बन चुकी हैं या दूसरी प्रॉब्लम हो चुकी है और उसका इलाज आप ले रहे हैं, तो आप साथ में ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप देखेंगे आपकी रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, और अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो चांसेस है कि आपको दोबारा ये प्रॉब्लम ना हो। अगर आपकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि रूट कैनाल तक की प्रॉब्लम आ गई हो, तो हमेशा बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट से कराएँ। क्योंकि जब भी रूट कैनाल लोग कराते हैं, उनकी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। आगे चल के भी उनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है, और अगर उनको ऑलरेडी कोई दूसरे हेल्थ इश्यूज़ हैं बॉडी में, तो उनकी हीलिंग भी बहुत डिलेड होती है। ये एक क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है लोगों का कि जब भी रूट कैनाल वाले जो लोग रहते हैं, उनकी हीलिंग में हमेशा बहुत ज़्यादा समय लगता है। नेचुरली इसका बहुत बड़ा रीज़न यही है कि कोई भी इन्फेक्शन है वो डायरेक्टली आपके दाँतों में चला जाता है, आपके ब्लड वेसल्स में चला जाता है दाँतों के थ्रू, और आपकी बॉडी की पूरी इम्यूनिटी को ये कॉम्प्रोमाइज़ करता है। ज़्यादातर जो आपके माउथ में बैक्टीरिया होते हैं वो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन कोई ज़िद्दी टाइप के जो बैड बैक्टीरिया होते हैं जो कि बहुत कम क्वांटिटी में हैं, बहुत कम टाइप के हैं, उन 300 से लेकर जो 700-800 किस्म के जो बैक्टीरिया हैं, उसमें से केवल बहुत ही थोड़े से बैक्टीरिया हैं जो कि आपके माउथ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और इसमें से सबसे ज़िद्दी टाइप का जो बैक्टीरिया उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। तो इस बैक्टीरिया से अगर आपको फाइट करना है, और अगर आपके दांतों में कोई भी समस्या आ रही हो, टाटर जम रहा हो, कैविटीज़ हो रही हो, टूथ डिके हो रहा हो, इन्फेक्शन बार-बार हो रहा हो, कोई सी भी प्रॉब्लम है, तो आप मॉर्निंग में कुल्ला करने के बाद ऑयल पुलिंग ज़रूर करें, और इसके लिए आप कोकोनट ऑयल या फिर आप कैस्टर ऑयल में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली कोकोनट ऑयल में एक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है, तो ज़्यादातर इसी को ही इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, लेकिन आप कैस्टर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी इक्वली इफ़ेक्टिव है। और अगर आपको ये इनमें से कोई सी भी प्रॉब्लम है जो मैंने बताया, तो आप 4 एसेंशियल ऑयल का नाम ध्यान में रखें, इसमें से आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 4 में से कोई सा भी एसेंशियल ऑयल की 2 बूंदें ज़रूर मिला लें। कौन से हैं एसेंशियल ऑयल्स, इनका नाम नोट कर लीजिए। ये है कोरिएंडर, कोरिएंडर का एसेंशियल ऑयल, सिनेमन का एसेंशियल ऑयल, रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल एंड ऑरिगेनो एसेंशियल ऑयल। इसमें से इन चारों में से कोई सा भी आप लें, उसकी कुछ बूंदें 2 से 3 बूंद आप इसमें मिला लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको इसमें मिलाएँ, और जो 5 से 10 मिनट के लिए आपके अपने माउथ में अच्छे तरीके से उसको पूरी बार-बार घुमाएँ, और उसके बाद इसको थूक दें। ऐसा आप 2 बार कर सकते हैं, सुबह और शाम। जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे ये जो आपका जो बैड बैक्टीरिया है, जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस है, और लैक्टोबैसिलस की कोई वैराइटीज़ हैं जो कि आपके दाँतों को बार-बार डैमेज कर रही है, ये पूरी तरीके से आपके माउथ से चली जाएँगी। तो आप इस ओरल हाइजीन का ख़्याल रखिए, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। जो मैंने सबसे शुरू में ही कहा था कि ओरल हाइजीन आपकी कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो आपकी बॉडी की, पूरी बॉडी की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होगी, तो उससे आप बच सकते हैं। तो ध्यान रखिए, अपने आस-पास वालों को भी ये सारी चीज़ें बताइए, समझाइए कि ये क्यों ज़रूरी है, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, एंड थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।